सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को पाठ 6.2 प्लास्टिक, कल का खतरा आज ही जागें। है तो कल हमने इसका एक भाग पढ़ लिए हैं। आइए उसके अगला भाग को आगे पढ़ते हैं। देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा है कि प्लास्टिक जो है लोकप्रिय क्यों है और उससे संबंधित समस्याएं हैं। अब समस्याओं में यूज़ कितना करते हैं सभी लोग, वो भी देखते हैं। आइए शुरू करते हैं आगे। विश्व में प्लास्टिक की खपत करीब 20 करोड़ टन है और यह 5% की सालाना दर से बढ़ रही है। हर साल दुनिया भर में प्लास्टिक की 500 अरब थैलियों का इस्तेमाल किया जाता है और अंत में वे कचरे के ढेर में फेंक दी जाती है। वे नालियों और ड्रेनेज सिस्टम को अवरुद्ध करती हैं। ठीक है, क्योंकि यह सड़ता तो है नहीं, है ना, इसलिए नालियों में जाके और जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, उन चीज़ों को, उन नालियों को, है ना, अवरुद्ध कर देती है। अवरुद्ध का मतलब क्या होता है? रोक देना, है ना। इसी का नतीजा होता है कि बारिश में अनेक शहरों में बाढ़ जैसी नज़रें देखने को मिलती है। नज़ारे, ठीक है, बाढ़ जैसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। प्लास्टिक का जैव अपघटन नहीं होता। अब ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, प्लास्टिक का जैव अपघटन। अब जैव अपघटन क्या होता है? जीवों को माध्यम से नष्ट होना। जैसे कोई गाय बैल या अन्य कोई भी जंतु मर जाने से उसमें कुत्ते वगैरह खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी और जो टुकड़े बचते हैं, जो भी हिस्सा बच जाता है, उसको भी अ, बच जाने के बाद उसमें कीड़े मकोड़े उसको खा लेते हैं, है ना। तो इसको बोलेंगे जैव अपघटन, जीवों के माध्यम से नष्ट होना। लेकिन प्लास्टिक का ये जैव अपघटन भी नहीं है ना। यह विघटन की प्राकृतिक प्रक्रिया का विरोधी है। यह विघटन की जो प्राकृतिक ये जो नियम है, कोई भी छोटा जंतु मरे या बड़ा जंतु मरने के बाद उसमें कीड़ा वगैरह वगैरह लग जाता है और वो कीड़ा उसको खा के नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। लेकिन प्लास्टिक ये प्रकृति का जो प्रक्रिया है उसका विरोधी है ना। इसलिए यह प्रकृति में हजारों लाखों सालों तक ऐसे ही बना रह सकता है। कितना वर्षों तक? हजारों लाखों वर्षों तक, सालों तक, है ना। जब वह अपघटित होता भी है तब अनेक जहरीले रसायन प्रकृति में छोड़ता है, और जब वो नष्ट भी होता है तो बदले में वो प्रकृति में, है ना, क्या छोड़ता है? जहरीले रसायन छोड़ता है ना। जहरीले केमिकल प्रकृति में छोड़ता है, जिससे हमारी ज़मीन, झीलें, नदियाँ प्रदूषित हो जाती है। ठीक है, और इसके नष्ट करने से, जैसे जला देंगे, है ना, या फिर अन्य तरीकों से अगर इसको नष्ट करेंगे तो इससे जो जहाँ पर ये रहेगा वो वहाँ के ज़मीनें, झीलें, नदियाँ को क्या कर देगी? प्रदूषित कर देगी, खराब कर देगी। यह जमीन के भीतर रिस कर भूमिगत जल को भी खराब कर देता है। समुद्र में पाई जाने वाली कम से कम 267 267 267 जीव प्रजातियों पर प्लास्टिक के कचरे का असर पड़ा है। ठीक है, मतलब इतने प्रकार के अलग अलग जो जलीय जीव है, समुद्र में रहने वाले 267 प्रकार के जो प्रजाति है वो अब खतरे में है ना। उसको प्रभावित कर रहा है, वो प्लास्टिक प्रभावित कर रहा है उसको। प्लास्टिक अनेक पशुओं जैसे बकरियों, गायों, हिरण की आंतों में पाया जाता है। ठीक है, और इस कारण से बेमौत मारे जाते हैं। क्यों पाया जाता है? क्योंकि हम कूड़ा करकट में यूं ही खा के फेंक देते हैं कुछ भी चीज़, रैपर वगैरह, उसमें उसको खाने के लिए बकरियां, गायें या फिर हिरन उसको खा लेते हैं, तो उसके साथ साथ वो प्लास्टिक भी अंदर चला जाता है पेट में, और वो पचता है नहीं, है ना। इसलिए वो अकारण मारे जाते हैं वो।
पानी में बहते, हवा में उड़ते और सूरज के ताप के असर से प्लास्टिक समय के साथ बहुत ही सूक्ष्म कणों में बँट जाता है। ठीक है, पानी में बहते हुए और हवा में उड़ते हुए और सूरज के ताप के कारण, गर्मी के कारण प्लास्टिक छोटे छोटे रूप में टूटने लगते हैं। ये सूक्ष्म कण प्लवक और अन्य छोटे जीवों में पहुंच जाते हैं, जिन्हें बड़े जीव निगल जाते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्लास्टिक हमारी खाद्य श्रृंखला में शामिल होते जा रहे हैं, जिससे बहुत ही घातक व दूरगामी परिणाम होंगे। हैं, प्लास्टिक जो है, छोटे छोटे प्लास्टिक सूर्य की गर्मी से छोटे छोटे सूक्ष्म होकर गलने लगता है और छोटे छोटे टुकड़ों में, एकदम महीन कणों में वो टूटने लगते हैं। और टूटने के बाद ये छोटे छोटे जीवों में वो चिपकने लगते हैं या फिर उसको खा लेते हैं छोटे छोटे जीव, और उसको फिर बड़े जीव खाते हैं। जैसे कि छोटी मछलियों या फिर कोई कीड़े मकोड़े में चिपक गया है ना, तो उसको मछली यहाँ खा लेगी। जो छोटी मछली वो खाएगी तो बड़ी मछली खा जाएगी। तो ऐसा करते करते वो फिर अंततः मनुष्य भी मछली खाते हैं, है ना। तो मनुष्य मछलियों के माध्यम से ये प्लास्टिक हमारे शरीर में भी आ जाएंगे, और इससे क्या नुकसान होगा सब समझ सकते हो, है ना। प्लास्टिक हम तक हमारे खाद्य श्रृंखला में पहुंच गया है। खाद्य श्रृंखला मतलब जैसे पेड़ पौधों के माध्यम से या अन्य जीवों के माध्यम से हम जो खाना, जो एक दूसरे के प्रति जो फूड चेन है ना। जैसे जंगल में है, छोटे जानवर को बड़े जानवर खाएंगे, बड़े जानवर को उससे बड़े जानवर, उसके बाद फिर ऐसा करते करते, जैसे घास खाने वाले गिलहरी वगैरह है, तो उसको वो गिलहरी घास को खा लेगा, तो वो फिर गिलहरी को कौन खा लेता है, चील वगैरह खा लेते हैं, है ना। तो ऐसा करते करते जंगलों में और अन्य जो है वो घास खाने वाले अन्य जो जानवर है वो उसको, बाकी जो चीता है या फिर शेर के माध्यम से वो मारे जाते हैं, उसके द्वारा खाया जाता है। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे फूड चैन, है ना, खाद्य श्रृंखला। चलिए आगे देखते हैं समस्या का समाधान। अब इस समस्या का समाधान क्या है ये भी देखते हैं। सबसे पहले तो हमें प्लास्टिक का अंधाधुंध इस्तेमाल बंद करना होगा। ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां प्लास्टिक वाकई बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, जहां प्लास्टिक से डिस्पोजल, सिरिंज, कैथेटर, कृत्रिम कार्निया, श्रवण यंत्र और कैप्सूल्स के आवरण बनाए जाते हैं। इनके लिए ऐसा कोई वैकल्पिक पदार्थ नहीं है जो प्लास्टिक जितना ही सस्ता और प्रभावी हो। लेकिन ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां प्लास्टिक के इस्तेमाल को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। कुल खपत का 35% प्लास्टिक पैकेजिंग उपयोग में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मतलब किसी चीज़ को, वस्तुओं को पैक करने के लिए, जैसे आप लोग कुरकुरे वगैरह खाते हैं या फिर अन्य कुछ कुछ खाते हो ना, तो उसका जो पैकेजिंग है उसी में 35% प्लास्टिक यूज़ हो जाता है ना। इसे काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। शैम्पू के सेसे, छोटे छोटे जो शैम्पू का जो पाउच है ना, दाल चावल बिस्किट अन्य पदार्थों का खुरदरा खुदरा पैकेजिंग में प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत होता है ना। आप लोग देखे होंगे, शक्कर लेंगे या फिर दाल लेंगे या फिर अन्य इस तरह की और कुछ भी चीज़ें लेंगे तो प्लास्टिक में ही दे देते हैं, है ना। शैम्पू का पाउच है वो प्लास्टिक में ही रहता है। इसे पूरी तरह से टाला जा सकता है, मतलब समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए हमें पारंपरिक पैकेजिंग सामग्री जैसे जूट, कपड़ा, कॉटन, है ना, आदि को फिर से चलन में लाने की ज़रूरत है। पौधों के अर्क से बने प्लास्टिक के विकास पर काफ़ी अनुसंधान किया जा रहा है, जो जैव अपघटन योग्य हो। ठीक है, मतलब अब प्राकृतिक जो प्लास्टिक है, पौधों के जो रस है उससे प्लास्टिक बनाने के लिए अनुसंधान किया जा रहा है ना, खोज किया जा रहा है, ताकि जैव अपघटन योग्य हो, मतलब जीवों के माध्यम से वो नष्ट हो सके।
इस तरह से के कुछ प्लास्टिक पहले से ही बाजार में उपलब्ध हैं, है ना। प्राकृतिक प्लास्टिक पहले से उपलब्ध है। जैव अपघटन योग्य प्लास्टिक मौजूदा कृत्रिम प्लास्टिक का अच्छा विकल्प हो सकता है। ये जो प्राकृतिक प्लास्टिक है ना, वो इसका बेहतर विकल्प हो सकता है। हालांकि अभी यह अपेक्षाकृत महंगा है। जो प्राकृतिक प्लास्टिक है वो थोड़ा सा अभी महंगा है। इसके अलावा प्लास्टिक का रिसाइकलिंग भी एक विकल्प है। एक बार यूज़ किया हुआ जो प्लास्टिक है उसको फिर से और यूज़ किया जा सके, है ना। ये भी एक विकल्प है, उपाय है प्लास्टिक का उपयोग कम करने का। वर्तमान में हम हर साल जितना प्लास्टिक फेंक रहे हैं उसका महज 10% ही रिसाइकल हो पाता है। कितना? 10%। पेट्रोल रसायन के दामों में लगातार वृद्धि के चलते नए प्लास्टिक का उत्पादन महंगा होता जाएगा। ऐसे में भविष्य में प्लास्टिक की रिसाइकलिंग की बड़ी भूमिका होगी। छँटाई और प्रक्रियागत जटिलताओं के कारण भी प्लास्टिक की रिसाइकलिंग को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। प्लास्टिक में रिसाइकल मतलब फिर से गला के फिर से नया निर्माण करना है। प्लास्टिक में मिलाए जाने वाले एडिटिव और अन्य पदार्थों के साथ उनके मिश्रण के तरीकों के कारण भी कई बार वे रिसाइकलिंग के लायक नहीं रहते। मतलब उसमें जो कुछ कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं, है ना, तो उसके कारण भी वो फिर से यूज़ करने लायक नहीं रह पाता है, रिसाइकलिंग करने लायक नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए पेय पदार्थ, उदाहरण के लिए जो पीने योग्य, जो पीने के लिए जो पदार्थों का, जैसे दूध, तेल आदि के जो पैकेजिंग होने वाले जो टेट्रा पैक है ना, टेट्रा पैक में पतली पॉलीथीन का पेपर बोर्ड पर उपयोग किया जा सकता है, किया जाता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे अमूल का जो दूध है या फिर तेल है, ऐसे चीज़ों के लिए, लिक्विड पदार्थों को पैक करने के लिए आप लोग देखे होंगे कि एक तरफ तो प्लास्टिक चिपका रहता है ना, और दूसरा तरफ क्या रहता है, पेपर रहता है, पेपर या हार्ड टाइप जैसे पेपर रहता है। तो चिपका देने से भी वो मुश्किल हो जाता है उसका रिसाइकलिंग करने के लिए, क्योंकि उसमें पेपर मिला हुआ रहेगा, चिपका हुआ है, इसलिए, है ना। इसके अलावा किसी प्लास्टिक को रिसाइकल करके उसी तरह का प्लास्टिक नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, और कोई भी प्लास्टिक है उसको भी उतने ही क्वालिटी वाला ठीक वैसे ही वाला नहीं बनाया जा सकता। उदाहरण के लिए सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल बॉटल के प्लास्टिक को रिसाइकलिंग करके प्लास्टिक की कुर्सियाँ ही बनाई जा सकती हैं। जैसे हम पेप्सी, कोको कोला या फिर इस तरह के जो बॉटल वगैरह होता है ना, उसको फिर से और रिसाइकलिंग करके फिर से वो बॉटल नहीं बनाया जा सकता, है ना। वो कुर्सियाँ ही बनाई जा सकती है, दोबारा बोतल नहीं बनाई जा सकती। और इससे भी बदतर रिसाइकलिंग किया जाए, है ना, प्लास्टिक से जो उत्पाद बनाया जाए उन्हें फिर से रिसाइकलिंग नहीं किया जा सकता। और ऐसे इसको एक बार और रिसाइकलिंग करने के बाद फिर से उसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण समाधान तो यह है कि हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव करना पड़ेगा। जीवन शैली मतलब जीवन जीने का जो तरीका है उसमें बदलाव, परिवर्तन करना पड़ेगा। हमें प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, वही करना चाहिए जहाँ वाकई इसके बगैर काम नहीं चल सकता। अगर हमारे पदार्थ पर दूरी तय करें अगर हमारे पदार्थ कम दूरी तय करेंगे तो इसकी पैकेजिंग की ज़रूरत भी कम होगी। ऐसे में हमें स्थानीय स्तर पर उत्पादन मौसमी पदार्थों का ही अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि भाई हम दूध का उत्पादन यहाँ हो रहा है और हम उसको दिल्ली मुंबई में भेजेंगे तो भाई उसको पहले पैक करना पड़ेगा, सुरक्षित रखने के लिए उसको पैकिंग करना पड़ेगा, है ना। लेकिन यहीं की यहीं हम, जैसे हमारे गांव वगैरह में अगर दूध हो रहा है ना, और उसको वहीं अगर उपयोग कर लिया जाए तो उसको अलग से पैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कहीं भी जाके इस कोई भी बर्तन में जाके ला के लेके ला सकते हैं, है ना। चलिए, और कोई भी मौसमी जो भी फल फ्रूट सब्जी वगैरह है,
कुछ भी चीज़ है, मौसमी कुछ भी होता है, तो उसको उपयोग करने से क्या है, मौसम में हमारे आसपास ही मिलेगा, है ना। उत्पादन होगा तो हम यही उपयोग करने से ज़्यादा हमको पैकेट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। विश्व स्तर पर प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत, है ना, विश्व स्तर पर प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत 26 किलोग्राम सालाना है। एक साल में 26 किलोग्राम प्लास्टिक पूरे विश्व भर में एक व्यक्ति करता है। ठीक है, एक व्यक्ति 26 किलोग्राम एक साल में कर लेता है। प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत का सीधा संबंध प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय से है ना। जो देश जितना अधिक संपन्न है, वहाँ प्लास्टिक की खपत भी उतनी अधिक होती है। प्रति व्यक्ति मतलब जो अमीर देश है वहाँ के लोग ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करते हैं। कहने का मतलब प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत उसकी उत्तरी अमेरिका में, ठीक है, एक व्यक्ति उत्तरी अमेरिका में कितना किलोग्राम यूज़ करता है, 90 किलोग्राम। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में एक व्यक्ति कितना किलोग्राम यूज़ करते हैं, 90 किलोग्राम। अब कहने का मतलब कि सभी 90 किलोग्राम यूज़ करेंगे, ऐसी बात नहीं है भाई। शहरों में है वो, उन लोगों को ज़्यादा पैकेजिंग वाला सामान यूज़ करते हैं, है ना। तो शहरों में रहने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, वो 100-150 किलो कर सकते हैं, हो सकते हैं इस साल भर में, है ना। वहीं पर गांव में रहने वाले लोग हैं वो 20-30 किलो करेंगे, है ना। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एक औसत है, ये औसत है कि वहाँ के औसतन 90 किलोग्राम यूज़ करते हैं। पश्चिमी यूरोप में ये जो मात्रा है प्लास्टिक यूज़ करने की, वहाँ प्रति व्यक्ति कितना है, एक व्यक्ति कितना किलोग्राम यूज़ करता है, 65 किलोग्राम। चीन में यही 12 किलोग्राम है और भारत में 5 किलोग्राम। भारत में, पूरे भारत में एक व्यक्ति जो है साल भर में 5 किलोग्राम प्लास्टिक यूज़ करता है। लेकिन भारत के संदर्भ में बुरी खबर यह है कि यहाँ खपत 15% की दर से बढ़ रही है। भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है ये, कि ये 15% की दर से ये बढ़ रहा है। प्रति व्यक्ति जो 5 किलो हम यूज़ कर रहे हैं वो, है ना। इसलिए हमें प्लास्टिक के कम से कम इस्तेमाल और एक ही प्लास्टिक के दोबारा इस्तेमाल की ओर बढ़ना होगा। आज ही करें शुरुआत, है ना। और इसकी शुरुआत कब से करें, आज ही करें। हम सभी व्यक्तिगत स्तर पर प्लास्टिक का विवेकपूर्ण मतलब बुद्धिमत्तापूर्ण इस्तेमाल की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस बात पर विचार करें कि अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक का कितना उपयोग करते हैं। क्लासरूम, स्कूल और घर में झांके मतलब ध्यान से देखें, है ना, और चिन्हित करें और उसको लिख लें या फिर उसको ध्यान रखें कि कितनी चीज़ें प्लास्टिक से बनी हैं, है ना। कहाँ कहाँ देखोगे, सभी जगह, आपने क्लासरूम, स्कूल और घर में, है ना, जिसको आप लोग उपयोग करते हो। बाकी दूसरी जगह तो आप लोग उपयोग नहीं करोगे, है ना। इसमें से कितनी कितनी चीज़ें हमारे भोजन या पेय पदार्थों से सीधे संपर्क में आती है, वो ध्यान रखना है ना। सोचे कि पिछली बार आपने बिस्किट के जिन पैकेट को खोला था उसके रैपर का क्या किया। ये ध्यान दें कि आपने जो बिस्किट या कोई भी प्लास्टिक पैकिंग वाला कोई भी सामान लाए हो तो उसको पैकिंग को आप क्या किए हो। यहाँ पर सिर्फ बिस्किट की पैकेट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कोई भी चीज़ आप प्लास्टिक में जो बंद है उन चीज़ों को यूज़ किए हो तो उसका रैपर है, उसको पैकेजिंग वाला जो वस्तु है प्लास्टिक है, उसको आप क्या किए हो उसको, है ना। पिछले माह आपके परिवार ने कितने पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल किया है, मतलब कितना प्लास्टिक या प्लास्टिक का जो बैग है जिसमें हम जैसे शक्कर लाते हैं दुकान से जाते हैं तो प्लास्टिक में ही देते हैं आजकल, है ना। तो ये कितने यूज़ किए हैं, है ना, वो हम देखेंगे, ध्यान रखेंगे इसको। पिछले यात्रा के दौरान आपने पानी की कितनी बोतलें खरीदी, उन खाली बोतलों का क्या किया। आप जिस गद्दे पर सोते हैं वह किससे बना है। आप जो कपड़े पहनते हैं वो
वे किस पदार्थ के से बने हैं? क्या आप भोजन गर्म करने के लिए किसी प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं? है ना? तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि इससे हम एक तो हमारे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा, है ना? प्लास्टिक में गर्म करके खाएंगे तो उसका जो केमिकल है वो हमारे भोजन में भी आ जाएगा, है ना? आगे देखते हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है और हमारी सेहत पर इसका काफ़ी नकारात्मक असर पड़ता है। ठीक है, प्लास्टिक से मुक्त दुनिया बनाने की दिशा में काम करने की महती ज़रूरत है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आइए हम इस नज़रिए के साथ शुरुआत करें कि अधिकांश मौक़ों पर प्लास्टिक के इस्तेमाल की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बेहतर कल के लिए हम बेहतर आदत डालें। मतलब आप लोग भी कोशिश कीजिए कि भाई राशन दुकान जा रहे हो, सब्जी लेने जा रहे हो, तो आप अपने साथ कोई भी कपड़े या जूट का बैग लेकर जाइए ताकि आपको वो प्लास्टिक में ना ले ना दे, है ना? और देंगे तो भी उसको मना करके आप इसमें सीधे डाल दीजिए करके, बिना प्लास्टिक में पैक करके दिए दे डाल दो करके उसको आप लोग बोल सकते हो, है ना? आइए, ये चैप्टर हो गया समाप्त।